जिला नीमच हम पहुंचे कानाखेड़ा, जहां पर नीमच के विधायक दिलीप सिंह जी परियार लगातार दौरे कर रहे हैं। भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया और वे जनता के बीच जा रहे हैं। आज कानाखेड़ा में उनका जनसंपर्क चल रहा है। क्या लग रहा है वैसे सुबह से घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है आज बड़ौनी कानपुर ऐसे अनेक गांवों में झालरी मेल की घूमता हुआ और अभी कानाखेड़ा में आज समापन है। कानाखेड़ा की जनता भी उत्साहित है कमल खिलाने के लिए। और जहां मेलकी में जहां मैं गया था वहां हमारे पटेल साहब थे गुजर परिवार, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने 50 सदस्यों के साथ में सदस्यता ग्रहण की, तो एक उत्साह का वातावरण देखने को मिला है। पर जब झालरी में गया तो वहाँ भी अपार उत्साह और उमंग लोगों में, वो कमल खिलाने के लिए तैयार है। निश्चित ही गांव-गांव में लाडली बहना, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहना माना है और उनको खाते में 1250 रुपये भेज रहे हैं महीने के, तो बहनें उत्सुक हैं कि कब हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का कर्ज चुकाएं। और उनके मन में उत्साह है कि 17 तारीख के दिन कमल वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं। 2 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है? माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है और देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में भारत का सर्वांगीण विकास हुआ है। भारत कहीं न कहीं शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का आना हमारे लिए शुभंकर है। जहां भी वो गए हैं कमल खिला है। और जब पूरे संसदीय क्षेत्र के सारे विधायक माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बातें देंगे, जो हमारे मार्गदर्शन देंगे कमल के लिए, वो कमल खिलेगा। निश्चित ही आज ऐसा व्यक्तित्व जिसकी वजह से भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। उन्होंने गरीबों के लिए लाडली, हम देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, स्वच्छता का अभियान चलाया, घर घर में इज्जत घर बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके नेतृत्व में 5 अगस्त के दिन अयोध्या में भूमि पूजन हुआ और राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। अब तो वो तारीख आ गई है जिसमें हम आने वाले समय में जनवरी में हमारे देश में राम का मंदिर बनेगा और उसका लोकार्पण होगा। तो 12 वर्षों बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे, दिवाली मनी थी। 500 वर्षों बाद हिंदुत्व का एक राम का मंदिर बनकर जनता के सहयोग से, उनके दिए हुए राशि से बनकर तैयार हो रहा है। तो 500 वर्षों बाद राम अयोध्या के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो पूरे देश में दिवाली मनेगी। निश्चित ही 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लोक कल्याणकारी काम किए हैं, उनकी वजह से लोग आतुर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। अच्छा, वैसे कांग्रेस अध्यक्ष उमराव सिंह मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हर जगह उठा रहे हैं और कह रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। उस मामले में आप मौजूदा विधायक क्या कहेंगे? अब कांग्रेस के विधायक के बोलने से मेडिकल कॉलेज नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज दिया और आज 5 मंजिल बनकर तैयार हो गया। उनको झूठी वाही लेने की आदत है। कमलनाथ जी स्वयं मुख्यमंत्री जी से कह रहे थे कि मेरे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज, वो जब भारतीय जनता पार्टी से कमलनाथ जी आग्रह कर रहे हैं तो ये समझ लो कि क्या कह सकते हैं उनके लिए। जो भी विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज हो, माँ भादवा माता का हो, पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो, डुंगरावदा भाटखेड़ा सड़क हो, नई कृषि मंडी हो, भारतीय जनता पार्टी ने ही की है और पब्लिक सब जानती है। कांग्रेस तो झूठ बोलती है, वो असत्य बोलती है। उनने तो यहाँ पिपलिया मंडी में कहा था 2 लाख के कर्जे माफ, स्व सहायता समूह का ऋण माफ और बेरोजगारों को भत्ता, और इतने लंबे वचन पत्र दिए थे। उन वचनों को उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए तो सड़क पे आए वो। अब वो आप देख लो कि आज वो दिग्विजय सिंह जी बात कर रहे थे कि ये राम का मंदिर भी नहीं बनाएंगे, चंदा भी खा जाएंगे और तारीख भी नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी है, राम का मंदिर बनना भी चालू हो गया, उसका शुभारंभ भी होगा। तो अब ये तो इतना झूठ बोलते हैं। नीमच के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक तो नीमच शहरी हाईवे, एक अपने बाईपास और एक नीमच भगाना रेलवे फाटक का। ये तीनों आपके विधायकी कार्यकाल में हुए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इसका भूमि पूजन भले दिलीप जी ने कर दिया, लेकिन लोकार्पण कोई नहीं करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम लोग इसका लोकार्पण भी करेंगे। भूमि पूजन जिन जिन के कामों का हमने किया है उसका लोकार्पण भी किया है। माँ भादवा माता में 50 करोड़ का माँ भादवा माता का
आज जो बन रहा है महाकाल लोक जैसा भादो माता का लोक बन रहा है, इसके लिए भी वो कह देंगे कि हमने कराया, वो दानदाता और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से बन रहा है। ये जो योजना है, आपको लगता है कि बहुत देरी होगी इनको? अगर इस समय से पहले हो जाती तो आप इसको लोकार्पण करने का अवसर भी मिल जाता। हमने सारे ही लोकार्पण किया, आपने देखा होगा कृषि मंडी किसानों के लिए हमने बनाई, उसका लोकार्पण हमने किया, और पायलट ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाया, उसका लोकार्पण हमने किया, नीमच की सड़क, नीमच से मनासा सड़क हमने बनाई, उसका लोकार्पण किया, गांव-गांव में सड़कें हमने बनाई, उसका लोकार्पण किया, कॉलेज, दोनों कॉलेजों में हमने लोकार्पण किया, जीरन में सर्व सुविधा युक्त नया कॉलेज बनाया, हमने लोकार्पण किया। तो मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण आप ही करेंगे? हम ही करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है और कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया, गरीब गरीब होता गया। अब आने वाले समय में जनता है जो सब जानती है, 100 साल तक कमल खिलता रहेगा। जी, धन्यवाद साहब। तो आप थे दिलीप सिंह परियार, जो कि भाजपा के उम्मीदवार और यहाँ कानाखेड़ा पहुंचे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत हो रहा है। जनहित के मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। नीमच टुडे के लिए गाँव में